इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। हमारी तवज्जो मईशत को मजबूत बनाने पर मरकूज है। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का दाई रहा है। कोई शक नहीं रहा पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ठोस शवाहिद देने के बजाय भारत ने इल्जाम तराशी का सहारा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में यौम आजादी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत इजलास में विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला की शिरकत। जराये के मुताबिक काउंसिल ने तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी। 1000 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट भी मंजूर। 4.2% GDP ग्रोथ की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया गया। नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज टैक्स सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुतालिक भी मुशावरत। माली साल 2025-26 के विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नया बजट का मजमूई हजम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 1,300 अरब रुपए कम। दिफाई तरक्याती बजट अखराजात और सूद अदायगियों के तखमीने भी फाइनल। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। सूद कीमत में अदायगियों के लिए लगभग 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया। सब्सिडी कीमत में 1,400 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। ग्रांट्स कीमत में 1,620 अरब रुपए रखे जाएंगे। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। IMF की किफायत शुमारी इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। फुल फोकस रखा हुआ है इस चीज पे कि जो मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिले हो के रिवाइज हो के अरबों रुपए टैक्स पेयर मनी का जाया हो रहा है, उन पे फोकस किया। जो मेरे मेन ऑनगोइंग 2 प्रोजेक्ट थे वो फुल फंडेड मैंने करवा ली है। नई स्कीमों में चूंकि हमारा एक CRBC है, वो हमारा जॉइंट वेंचर है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। उसके ऊपर भी आपको पता है कि वापडा ने टेंडर भी लगा लिए और हमने भी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा दे दिया है। आज के इजलास में बजट के हवाले से गौर किया गया। हर सूबे ने और विफाक ने अपने मफादात के मुताबिक बजट बनाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक मिलने के बाद विफाक और सूबे दोनों को फायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में जराये के मुताबिक विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अता तारड़ भी वजीर आजम के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करेंगे। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल। वफ्द वॉशिंगटन पहुंच गया। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान का 9 रुकनी सिफारती वफ्द 6 जून तक वॉशिंगटन में कयाम करेगा। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय आबी जारियत और इश्तियाल अंगेजी से अमरीकी हुक्काम को आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमायां कमी आ सकती है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। मोदी सरकार का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर भारत में सफे मातम बिछी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया को बता दिया कि जंग नहीं चाहते, लेकिन जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान की दरखास्त पर चीन CPEC की काबुल तक तौसी पर रजामंद हो गया। पेशावर तक काबुल हाईवे की तामीर पर भी इत्तेफाक हो चुका। दस मई को पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन ने दोबारा जारियत की तो इससे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेलारूस के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खरीमेन से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा। ट्रंप की काउंसिल पर आए डिजिटल असासाजात के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट होहाइन से मुलाकात। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। क्रिप्टो करेंसी के लिए अमरीकी इक़दामात पाकिस्तान के लिए मशअले राह हैं। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। बिलावल भुट्टो ने वजन कैसे कम किया? दिलचस्प जवाब की वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स ने वजन में कमी करने का तरीका पूछा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया कि चीनी और रोटी खाना बंद कर दें, वर्जिश करना और जिम जाना शुरू करें। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को खत, मुलाकात की दावत। लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। समड़ियाल में इलेक्शन नहीं धांधला हुआ, सब कुछ पहले से तय था। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने नज्म ज़ब्त का मुजाहिरा नहीं किया। पुलिस PTI के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालती रही। पुलिस ने हमारे वोटर्स को डराया, हिरासा किया। बैलेट बॉक्सेस भरे हुए लाए गए, बैलेट बॉक्सेस तब्दील किए गए, कैंप उखाड़े गए। उनतालीस 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा फाफन की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरान ने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 फराहम किए। ये रिपोर्ट PTI और उसके एजेंडे पर चलने वाले जय्यद फलसफियों और दानिश्वरों के डूब मरने के लिए काफी है। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, मोटे और तगड़े जानवर खरीदारों के मुंतजिर। ताकतवर बैल और खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज। घरों पर लाए गए जानवरों की भी खूब खिदमत जारी।